गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप इसे अ डे इन माय लाइफ बोल सकते हैं या आप इसको संडे व्लॉग बोल सकते हैं, जो मर्ज़ी बोल लीजिए। आज बेसिकली थोड़ा सा बिजी डे होने वाला है। मैं बाहर भी जाऊंगी, थोड़ा बहुत काम है मेरे को, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना लेते हैं। लास्ट व्लॉग पे मुझे डिसेंट रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों के डीएम्स भी आए थे इंस्टाग्राम पे। सो आई लव दैट, थैंक यू सो मच। जिसने भी वो व्लॉग नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो वॉच दैट। पूरा एक फुल फ्लेजेड व्लॉग बनाया था मैंने। सो आज है संडे 22 ऑफ सितंबर। अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनने रखा क्या है, आलू बॉयल हुए हैं जस्ट अभी। तो मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। मेरा बहुत दिनों से मन था तंदूरी पराठे खाने का, जो ढाबे पे मिलते हैं वाइट मक्खन के साथ। बट वाइट मक्खन घर पे नहीं है और बाहर मिलता नहीं है। मैंने पूछा था, अभी मैं मार्केट गई थी तो नहीं है। सो हम नॉर्मल पराठे बनाएंगे अच्छे से स्टफिंग करके, और वो हम खाएंगे बिकॉज़ मम्मी ने आज ब्रेकफास्ट से छुट्टी ले ली है। तो मैं ही बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाती हूँ। मैं भर भर के आलू बनाती हूँ। उसके बाद है मेरे 2 अपॉइंटमेंट्स हैं आज। एक स्किन का है, एक हेयर का है। जो बालों की एक सर्विस बच गई थी बोटॉक्स की, वो मुझे आज करानी है। तो आज मैं वापस जाऊंगी एटलीस्ट डी सैलून, और इससे पहले मैं एस्थेटिका जाऊंगी अपने स्किन ट्रीटमेंट के लिए। अगर वहाँ पे व्लॉग अलाउड हुआ तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी आपको ट्रीटमेंट के लिए। आज बेसिकली मेरा कार्बन पील है शायद। आप अगर देखोगे मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा है। मेरे पहले वाले वीडियोज़ में आप जाके देख लो, बहुत सारे पिम्पल्स थे बट अभी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं बिकॉज़ आई एम टेकिंग अ डर्मैट ट्रीटमेंट। और फ़र्क दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत फ़र्क दिखा है मुझे। सो आज का दिन कुछ इस तरीके से प्लान्ड है। उसके अलावा कुछ और करूँगी तो वो मैं आपको इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के लिए आई एम गोना गो इन किचन और फटाफट से आलू के पराठों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यस गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ। आई एम सुपर डुपर लेट और अभी मुझे ऑटो पकड़ने में भी टाइम लगेगा। पहले मैं ऑटो पकड़ती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे मुझे आना था, एस्थेटिका क्लिनिक। अभी चल के जा रही हूँ थोड़ा सा अंदर। ये हॉस्पिटल के अंदर एक क्लिनिक है। सो मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, बट आई एम ऑलरेडी 15 मिनट लेट। अभी 11:15 हो रहे हैं और वहाँ जाके भी शायद टाइम लग सकता है, और आज के सेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको धूप से बचना है, तो मैंने इतने बड़े बड़े सनग्लासेस लगाए हैं। और ये इतने ज़्यादा बड़े सनग्लासेस हैं तो ट्रेंडी, बट मुझे आदत नहीं है लगाने की, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑड भी लग रहा है अभी। बट येस, आ गया मेरा सैलून, और सॉरी क्लिनिक। अब हम जाके देखते हैं कि मैं अंदर शूट कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारा क्लिनिक है वैसे, बहुत ही एस्थेटिक है। नाम बिल्कुल सूट करता है एस्थेटिका। तो अभी मैं जाके फिर फिगर आउट करती हूँ। आई विल सी यू इन अ वाइल। येस, सो आई हैव सेटल डाउन इन द क्लिनिक। अभी एक ऑनगोइंग सेशन चल रहा है, सो उसमें 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। सो आई हैव टू वेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स, और उसके बाद होगा मेरा कार्बन फेशियल। सो उससे जो मुझे डॉक्टर ने गाइड किया था कि ये जितना भी पिगमेंटेशन है मेरे फेस पे, स्पॉट्स हैं पिंपल के, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होंगे। जितना ये एक्ने का प्रॉब्लम है अब तो बहुत कम हो गया, सी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। यही वाला है, ये भी मेरा PMS में निकला था। सो ये भी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एंड ऑल ओवर जो मेरे फेस पे टैनिंग हो रखी है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सो अभी मेरे फेस की हालत आप देख सकते हो लाइव। और ये जो 2 पिंपल आपको बिल्कुल नए दिख रहे हैं, दैट वाज बिकॉज ऑफ PMS ओनली। तो अभी जब फेशियल हो जाएगा उसके बाद मैं देखूँगी कैमरे में ही कि कितना डिफरेंस आया, बिकॉज़ डॉक्टर सेड कि आपको इंस्टेंट फ़र्क दिखेगा, यू विल फील दैट। और ये जो तेल मेरे बालों में लगा है, ओ माय गॉड, इतना सारा तेल है मेरे बालों में। और मैंने ना ये ऐसे
वाला हेयर स्टाइल बना लिया ताकि किसी को पता ना चले। सो मैं 15 मिनट्स तक वेट करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट द प्रोसेस। सो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है मेरा फेशियल। सबसे पहले वो अच्छे से एक रूम में आपको लेकर जाते हैं। देन मैं आपको एक क्लोजअप शॉट्स दे रही थी अपना बिफोर स्किन का। उसके बाद डॉक्टर ने किया मेरा स्किन अच्छे से क्लेंस। सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाता फेस पे, बट फिर भी वो कोई भी प्रोसेस करने से पहले स्किन क्लीनिंग ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ 2 मिनट तक उन्होंने क्लेंजिंग करी थी। उसके बाद मेरा फेस रेडी था आगे की प्रोसेस के लिए। सो फर्स्ट शी अप्लाइड दिस कार्बन जेल ऑन माई फेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, और उन्होंने ये बोला था मुझे 10 मिनट तक रखना है पहले, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। उसके बाद ही वो इसके ऊपर लेज़र शॉट्स देने वाले थे। सो ये 10 मिनट तक मैं वेट कर रही थी, ये ड्राई हो गया था। देन शी स्टार्टेड विद द प्रोसेस, और यहाँ पे आप देखो वो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं सारी चीज़ें मुझे। ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होगा ना? ठीक है, होगी बस माइनर से। ठीक है, पेनफुल नहीं है। और मैं जिस तरफ मूव करूँगी प्रोब को मैं आपको बता भी दूँगी। ये ड्राई हो चुका है तो मैं स्टार्ट करूँगी प्रोसेस। मैं मिडल ऑफ द फोरहेड से स्टार्ट करके राइट साइड जाऊँगी, देन आई मूव टू लेफ्ट, और फिर मैं चीक्स एरिया पे आऊँगी। ओके, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ जी। सो यहाँ पे उन्होंने मुझे 1-2 शॉट्स करके लगा के दिखाए थे लेज़र के, एंड आई वाज प्रीटी मच कंफर्टेबल। तो उसके बाद मैंने ये वीडियो कर दी है फास्ट फॉरवर्ड। इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स में उन्होंने मेरा पूरा फेस कवर किया था, एंड इसी तरीके से ये पूरा कार्बन जेल जो मेरे फेस पे लगा हुआ था वो रिमूव हो गया था। हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन स्टार्टिंग में फील होती है, प्लस हल्का सा हीट भी फील होता है बिकॉज ऑफ द लेज़र, बट ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। कोई रेडनेस आपके फेस पे नहीं आती है ज़्यादा। मेरे को क्योंकि पिंपल्स का इशू था तो थोड़ी बहुत रेडनेस आई थी, बट वो भी डॉक्टर ने कहा था वो शाम तक चली जाएगी। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे फेस से जो बचा हुआ हल्का फुल्का कार्बन जेल था वो रिमूव किया, एंड दिस इज़ द कंडीशन जस्ट आफ्टर द फेशियल, आप देख सकते हो। उसके बाद कुछ 2-4 मिनट के वेट के बाद उन्होंने मेरे फेस पे लगाया था ये केमिकल पील, जिसका कंसंट्रेशन परसेंटेज ज़्यादा हाई नहीं था। सो इससे भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में सेंसेशन फील हो रही थी, बट उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और ये उन्होंने बहुत ही कम टाइम के लिए रखा था, आई थिंक सिर्फ 1 या 2 मिनट्स के लिए रखा होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी अच्छे से रिमूव कर दिया था। सो दैट इज़ ऑल्सो फॉर पिम्पल्स, बिकॉज मेरे पिम्पल्स हैं तो उसको ड्राई करने के लिए और जो टैनिंग है उसको रिमूव करने के लिए ये वाला केमिकल पील उन्होंने मेरे फेस पे लगाया था, और उन्होंने कुछ इसकी आफ्टर केयर भी बताई थी। एंड येस, वी आर डन विद द फेशियल। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई नोएडा सेक्टर 18। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं। मेरा अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी का था, बट आई एम सुपर लेट। एंड पसीने देख लो आप, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आई एम नॉट श्योर अगर आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा। नहीं आ रही होगी तो एक क्लिप काट दूँगी मैं, बट अभी के लिए सैलून मेरे सामने है। सो आई एम गोना गो, वहाँ पर जाके 5 मिनट रिलैक्स करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे पानी पीना है। एंड उसके बाद हम अपना हेयर बोटॉक्स का सर्विस स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे फेस पे थोड़ी सी रेडनेस दिख रही है आपको, वो शाम तक टोन डाउन हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा था। सो उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगी थोड़े टाइम बाद। ओह माय गॉड, पसीना तो अब दिख रहा है भाई लाइट में, क्या गंदा पसीना आया हुआ है मुझे। एनीवेज, सैलून हम पहुँच गए हैं। येस, सो आफ्टर माय फेस अपॉइंटमेंट मैं आ गई थी अपने हेयर अपॉइंटमेंट के लिए, और मैंने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि मैंने बोटॉक्स कराने से एक नाइट पहले ही बहुत सारा ऑयल चंपी करवाया था, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप बोटॉक्स कराने जा रहे हो, बिकॉज उसमें चांसेस होते हैं कि आपका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल के ना आए। तो मेरे बालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा देर तक शैम्पू किया था सो दैट जितना भी ऑयल है वो निकल जाए। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 बार शैम्पू लगाया गया था। उसके बाद किया मेरे बालों को ब्लो ड्राई, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो 2
लोग लगे हैं मेरे बालों में क्रीम लगाने में, बोटॉक्स क्रीम लगाने में, बिकॉज इस क्रीम को बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई करना होता है। देन मुझे करना था कुछ 35 to 40 मिनट्स का वेट। उसके बाद ये सारी क्रीम को मेरे बालों में ही सोक इन करना था। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ कोम रन करके जो एक्स्ट्रा क्रीम थी वो निकाली, उसके बाद अच्छे से ब्लो ड्राई करके, और उसके बाद सेक्शन ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे बालों में हुआ था आयनिंग। सो आयनिंग के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा पतले पतले सेक्शंस लेके आपके बालों को आयन करते हैं, और जितना भी क्रीम है वो आपके बालों में ही सोक इन हो जाता है, और इसी से आपके बालों को जो है न्यूट्रिशन और प्रोटीन मिलता है। सो आप देख सकते हो कितने पतले स्टैंड्स लेके आयरन हो रहा है। और मेरा वॉश उस दिन नहीं हुआ था बिकॉज मैं ऑयलिंग करके गई थी। सो उन्होंने बोला था कि आप 24 आवर्स के बाद ही वॉश कराना, ताकि आपके बालों में जो बोटॉक्स का रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से निकल कर आए। हाँ जी, तो मैं हो गई हूँ फ्री अपनी हेयर सर्विसेज से भी, एंड दैट्स हाउ माय हेयर इज़ लुकिंग। अभी फाइनल वॉश नहीं हुआ है, वो 2 दिन के बाद होगा, एंड मुझे इनकी बहुत सारी केयर भी करनी है अभी। सो अभी के लिए मैं जा रही हूँ। आई विल गोना, पहले मैं बस ले लेती हूँ बिकॉज अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। हाय गाइस, टुडे इज़ नेक्स्ट डे और मैं फिर से आ गई हूँ एटलीस्ट डी सैलून। कल घर जाके मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग किया नहीं बिकॉज आई वाज सो टायर्ड, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसे बालों को भी संभालना पड़ रहा था। सो कल मेरा फाइनल वॉश नहीं हुआ था, वो आज होगा। एंड उन्होंने मुझे केयर बताई थी इसकी कि मुझे अपने बालों को मोड़ना नहीं है, मॉइस्चर नहीं लगने देना है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको संभाला है। दैट्स द ओनली रीज़न मैंने रात को कैमरा नहीं उठाया, और मैं थक भी गई थी बहुत। सो आज इसका फाइनल वॉश होगा, और आज मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स भी बताऊंगी इसके। फाइनल वॉश से पहले उन्होंने मेरे बालों को फिर से एक बार स्ट्रेट किया था, सो दैट जो क्रीम है वो फिर से एक बार पेनिट्रेट हो जाए बालों में, और अगर बाल ज़्यादा मुड़ जाते हैं तो उससे भी वो एक बार फिर से स्ट्रेट करके उसको नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद हुआ था मेरे बालों में शैम्पू, और उन्होंने यूज़ किया था मेरे बालों में एम्प्यूल भी। ये बेसिकली बालों की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से मसाज किया था 10 मिनट्स के लिए, एंड देन अगेन मेरे बालों में हुआ था अच्छा सा ड्राई, एंड दैट इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। कलर और बोटॉक्स के बाद काफ़ी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं मेरे हेयर, और जो मैंने कलर कराया था वो भी बोटॉक्स के बाद अच्छे से दिख रहा है। येस, वेलकम बैक यू गाइज टू द व्लॉग। और आज है थर्सडे। मैंने वो व्लॉग बनाया था संडे को, जो आपने पूरी ये सारी क्लिप्स देखी। उसके बाद मैंने सोचा कि कल एडिट करती हूँ और परसों डाल दूँगी ट्यूसडे तक, बट देन आई वॉज डाउन विद फीवर। आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरा पूरा फेस स्वेल हो चुका है, आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। इसी वजह से मैं आपको ऐसे दिखाई दे रही हूँ। आज मुझे ऑफिस से भी छुट्टी करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस फीवर ओनली। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा गला भी ठीक नहीं है। बट मुझे व्लॉग की एंडिंग लेनी थी, और एंडिंग लेने से पहले बिकॉज अभी 4 दिन हो गए मुझे ये सारा हेयर का और स्किन का ट्रीटमेंट कराए हुए, तो मेरे पास कुछ एक क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। जो लोग भी मेरी वीडियोस और रील्स वहाँ देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्किन ट्रीटमेंट की। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कॉस्टिंग को लेके, कहाँ से कराया, कहाँ से कराना चाहिए, इज़ इट गुड फॉर सेंसिटिव स्किन और नॉट, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और आपकी स्किन बिफोर और आफ्टर कैसी लग रही है। ये मेजर क्वेश्चंस थे। सो एक बार ये सारी चीज़ों को मैं कवर कर लेती हूँ। सो मैंने आज से कुछ 1.5 महीने पहले डिसाइड किया था कि मैं अपनी स्किन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ, बिकॉज आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ एक्ने इशूज़, और वो ऑफकोर्स एक हार्मोनल डिसबैलेंस ही था। और कभी भी आप ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस वाले एक्ने के लिए अगर ट्रीटमेंट लेते हो, तो वो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं, जो कि मैंने खाई हैं इससे पहले, ट्रीटमेंट कराने से पहले। और उससे क्या होता है, आपकी एक्ने एकदम से ड्राई हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दैट। सो ऑफकोर्स आपको आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होता है, जो कि मैंने किया। मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक स्केड्यूल, बट मैंने अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। उससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखा, एंड मैंने ओरल सप्लीमेंट्स जो लेने हैं वो बंद कर दिए थे। बेसिकली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डर्मैट रिकमेंड करता था, वो मैंने एक ही उनका जो
बेसिकली एक बार जो उन्होंने दवाई दी थी वो मैंने खाई। उन्होंने मुझे कहा था 2 ढाई 3 महीने तक खानी पड़ेगी, मैंने इतनी नहीं खाई बिकॉज़ मेरे एक्ने ड्राई हो गई थी। बट जैसे ही मैंने वो दवाई छोड़ी वैसे ही मेरे पिंपल्स फिर से वापस आ गए थे, स्पेशली इस वाले चीक पे, यहीं पे मुझे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं। सो बार बार आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाओगे, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर इनर बॉडी एज वेल। सो उस वजह से मैंने फिर से किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। बट मुझे ये पता था कि मेरा जो एक्ने है वो हार्मोनल है। दूसरा, मुझे मेरी स्किन कंसर्न्स के बारे में भी पता था और मेरी लाइफस्टाइल के बारे में भी पता था। सो आई वेंट टू एस्थेटिका। ये मेरी फ्रेंड वहाँ से ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स वगैरह लेती है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं वहाँ गई। मैंने वहाँ के डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया एंड मैं गई तो थी हाइड्रा फेशियल कराने बिकॉज दैट वाज वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज फॉर ग्लो एंड फॉर दैट वाइटनिंग इफेक्ट, फॉर दैट कोरियन ग्लास स्किन इफेक्ट। बट डॉक्टर ने मेरी स्किन देखते ही बोला कि आपके फेस पे ऐसे हम हाइड्रा नहीं कर सकते, आपके पहले पिंपल्स पे हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इनको ड्राई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक कार्बन फेशियल होगा, देन ओनली वी कैन ऑप्ट फॉर हाइड्रा फेशियल। सो आई सेड ओके। तो मैंने पूरा पैकेज बनवाया। उस पे पैकेज में मुझे ये जो कार्बन फेशियल है वो सस्ता भी पड़ गया। सो जितने भी लोग कॉस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो यार देखो, कॉस्टिंग ना एरिया टू एरिया डिपेंड करती है। अगर आप किसी अच्छे डर्मैट से ट्रीटमेंट ले रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हो या क्लिनिक से ले रहे हो, प्लस आप जिस एरिया में रह रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज की डेट में हाइड्रा फेशियल की मशीन्स या कार्बन फेशियल की मशीन्स छोटे से छोटे पार्लर में भी रखी हैं। आई डोंट नो वाई, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप किसी भी पार्लर से जाके ये ट्रीटमेंट्स करा लो, बिल्कुल भी मत कराओ, चाहे वो आपका सस्ते से सस्ते में भी कर रहे हो। ऑलवेज़ गेट अ कंसल्टेशन फर्स्ट फ्रॉम अ प्रोफेशनल, उसके बाद ही आप ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट कराने का सोचो। ना किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख के चले जाना, ना मेरी वीडियो देख के चले जाना, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले अपनी स्किन को समझो, अच्छे से कंसल्टेशन लो किसी भी प्रोफेशनल से, उसके बाद ही आप अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए इन्वेस्ट करो। प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया ना। मुझे ये कितने में पड़ा, सो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पैकेज में कॉस्टिंग मुझे दिखी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3000 समथिंग कुछ थी। बट क्योंकि मेरे सारे ट्रीटमेंट्स का एक पैकेज बना था, तो ये मुझे उसमें थोड़ी सी कम हो गई ना। इससे कम में भी मैंने कार्बन फेशियल्स होते हुए देखे हैं और इससे ज़्यादा में भी होते हुए देखे हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स भी होते हैं। तो ये आपको 5-6 हज़ार तक में भी पड़ सकता है और 2-2.5 हज़ार तक में भी पड़ सकता है, डिपेंडिंग अगेन फ्रॉम द एरिया एंड फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन करा सकता है। तो जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, प्लस मुझे एक्ने का इशू है, फिर चाहे वो हार्मोनल एक्ने हो या आपका लाइफस्टाइल की वजह से एक्ने हो, डाइट की वजह से एक्ने हो। सो मुझे एक्ने को कम करना था, प्लस डीप क्लेंजिंग चाहिए थी, बिकॉज ऑयली स्किन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, डर्ट जमना स्टार्ट हो जाती है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे फेस पे वाइट हेड और ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एंड पिंपल्स का इशू था। तो डॉक्टर ने बोला था आपके लिए कार्बन फेशियल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, हाइड्रा से भी ज़्यादा अगर आपको कुछ बेटर रहेगा आपके फेस के लिए, सो दैट विल बी कार्बन फेशियल। सो आई गो विद दैट। नाउ ये करता क्या है बेसिकली, ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, रिजुविनेट करता है आपके सेल्स को। पिंपल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा आपको, टैनिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने मिलेगा एंड डीप पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। नाउ इफ़ यू सी माई स्किन, अभी तो मैंने यहाँ पे ऑइंटमेंट लगा रखा है, कुछ सैलिसिलिक एसिड लगाया हुआ है मैंने फेस पे, बट यहाँ पे मेरे जितनी भी टैनिंग थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है। यहाँ पे जितना भी पिगमेंटेशन था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है एंड यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो पिगमेंटेशन मुझे है वो भी रिड्यूस हुई है। वो आप व्लॉग में भी अगर क्लिप्स जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सो ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये फेशियल डॉक्टर ने जैसे मुझे बताया कि अच्छा है, बाकी आप एक बार फिर भी कंसल्ट करके ही कराना। नाउ इज़ इट गुड फॉर सेंसिटिव स्किन और नॉट? तो यार कोई भी स्किन टाइप हो, कुछ भी ऐसे तो नहीं कराना चाहिए, बट सेंसिटिव स्किन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं और कार्बन फेशियल या किसी भी फेशियल के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो मे बी आपके लिए कुछ और सूटेबल हो सकता है, तो वो आप एक बार कंसल्ट करके करा सकते हो। एंड दैट इज़ माई स्किन आफ्टर द फेशियल, आफ्टर 4 days ऑफ द फेशियल। बहुत ज़्यादा स्वलन अप है, सो अभी भी आपको अच्छे से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, बट आई हैव टू एंड दिस व्लॉग टुडे। सो इसीलिए मुझे आज कैमरा उठाना पड़ रहा है।
आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो अभी मेरा फेस बेस्ट कंडीशन में नहीं है बिफोर और आफ्टर दिखाने के लिए, बट वन थिंग आई कैन से इज़ मुझे टैनिंग और पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है। एंड पिंपल्स जो मेरे हैं वो रिड्यूस ही होते चले जा रहे हैं जब से मैं ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ कुछ 1-1.5 महीने से, वो रिडक्शन पे ही हैं। मुझे और फ्रेश पिंपल्स नहीं निकल रहे बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई डाइट एज वेल। और इसके साथ साथ जो कुछ चीज़ें डॉक्टर ने मुझे टेक केयर करने के लिए बताई थी वो था टू हैव 2 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। 2 लीटर इज़ मिनिमम, 3 से 4 लीटर आपको पीना है मैक्सिमम। डिटॉक्स करना है आपकी बॉडी को, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ ओरल सप्लीमेंट्स बताए थे जैसे कि विटामिन ई हो गया, आपका विटामिन सी हो गया एंड ओमेगा 3 हो गया। सो ये आपके हेयर के लिए भी अच्छे हैं प्लस आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हैं। तो मैंने वो सप्लीमेंट्स भी अभी स्टार्ट कर दिए हैं कुछ 1-1.5 वीक से, एंड आई होप उनसे भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट अभी आगे देखने मिलेगा। सो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फेशियल जो मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आज भी रिसीव हुआ है, मेल भी एक ने किया था। सो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या कुछ आप और पूछना चाहते हो सो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेशन। एंड जिन्होंने भी पुराना व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख लो। ऑल्सो मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। एंड या बाय गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।